हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और लेट्स से जिस तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका सम के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसके बाद डिवीजन के लिए और सम में जिस तरह आपका आता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन एक्सेट्रा, इन सब के लिए कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं। इसके बाद हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात करेंगे। इसके अंदर कंपैरिजन में आपका आ जाएगा लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल। उसके बाद अब हम बात करेंगे एंड, और नॉर ऑपरेटर्स की इस लेक्चर में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस को और ऑपरेटर्स को। बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन ये होते हैं कि आप कोई भी टू ऑपरेंड्स के साथ, जिस तरह आपके पास दो नंबर्स के साथ लेट्स से एक ऑपरेंड आपका ए है और एक ऑपरेंड आपका बी है, इनके साथ आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इनको बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं, जो इन दोनों के दरमियान यूज होते हैं। लेट से हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। इसमें ये 2 और 3 जो है ये आपके ऑपरेंड्स हैं, ठीक है जी। और ये जो प्लस है बीच में, ये जो आपका प्लस है ये आपका क्या है, ये ऑपरेटर है, ठीक है जी। इस तरह जो भी ऑपरेशंस होते हैं दो ऑपरेंड्स के दरमियान, इनको आप बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स कहते हैं, ये ऑपरेशंस कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, इनमें जी आपकी एडिशन होती है, जिस तरह मैंने बात की, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर, ठीक है जी। ये आपके 5 ऑपरेशंस होते हैं, या जिनके लिए हम ये वाले ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है जी। इन सबको आप बाइनरी ऑपरेटर्स बोलेंगे। इसके बाद हम एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं कि किस तरह हम ऑपरेटर्स को और ऑपरेंड्स को यूज किया है इसके अंदर। आपका सिंपल प्रोग्राम ये कहता है आपके पास दो डबल वैल्यूज हैं, एक्स और वाई। आप यूजर से फ्लोट पॉइंट वैल्यूज हैं डबल, क्योंकि हम इंटर करते हैं, इंटर टू फ्लोट पॉइंट वैल्यूज। आप यूजर से इंटर करवाते हैं वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई। उसके बाद आप इनकी एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज, आप इन दोनों को ऐड करवाते हैं। ये आपका ऑपरेटर एक यहाँ पे यूज हुआ है, और एक ऑपरेटर ये वाला, ये आपको यूज हुआ है एडिशन के लिए, और ये आपको यूज हुआ है डिवीजन के लिए, ठीक है जी। तो इस तरह आपके ये हमने यूज ऑफ ऑपरेटर्स यहाँ पे देखा। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद ये एक नंबर आ जाएगा मेरे पास, उसके बाद ये वाला सॉल्व होगा। आप देखें ऑपरेशंस बाइनरी ही हो रहे हैं। ऑपरेशंस कौन से हो रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशंस ही परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो इस तरह ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये आपने लिया था एक्स और ये आपने वैल्यू ली थी वाई की, और इन दोनों की एवरेज जो है वो ये आ गई है मेरे पास। इस तरह एक सैम्पल प्रोग्राम था जो आपको ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स के साथ मैनिपुलेशन सिखा रहा है। अच्छा जी, अभी तक इससे पहले हमने देखे थे बाइनरी ऑपरेशंस और ऑपरेटर्स। अब हम देखते हैं यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, ठीक है जी। ये आपके यूनरी, ये साइंस है इनके प्लस और माइनस के। एक प्लस प्लस है जो कि इंक्रीमेंट के लिए होता है, और माइनस माइनस है जो कि डिक्रीमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है जी। इंक्रीमेंट मतलब के +1 ऐड हो जाना, और डिक्रीमेंट मतलब +1 माइनस हो जाना। इंक्रीमेंट किस तरह शो होता है, इंक्रीमेंट कुछ इस तरह होता है कि लेट से i इज इक्वल टू i+1, यानी कि i की वैल्यू में एक एडिशन करके आप i में दे दिया जाए। और डिक्रीमेंट क्या होता है जी, आपका डिक्रीमेंट ये होता है i इज इक्वल टू i-1, यानी कि i की वैल्यू में एक नंबर माइनस करके और i को असाइन कर दिया जाए, ठीक है जी। ये डिक्रीमेंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रेसिडेंस क्या होती है। प्रेसिडेंस मतलब हाई टू लो, आप किस तरफ जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट चलते हैं आप, तो हाई टू लो की तरफ जा रहे हैं आप। क्या नाम है, पोस्ट फिक्स, यानी कि आप इनको अगर पहले यूज करते हैं, पोस्ट फिक्स यूज करते हैं, तो पहले एडिशन होगी और फिर असाइनमेंट होगी, ठीक है जी।
इस तरह अगर आप प्रीफिक्स यूज करते हैं यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब ये वाले जो आपके दो ऑपरेटर्स हैं ना, ये लेफ्ट टू राइट आप जाएं, अगर लेफ्ट टू राइट प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, इस तरह राइट टू लेफ्ट अगर आप जाएं, राइट टू लेफ्ट अगर आप जाएं तो इनकी वैल्यू ये लो की तरफ जा रही है, इनकी प्रायोरिटी लो होती जा रही है। लेफ्ट टू राइट की तरफ आप जाएं तो भी प्रायोरिटी आपकी लो होती जा रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ आए, हाई प्रायोरिटी इसकी है और उसके बाद इसकी है। इस तरह एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। तो ये सबसे ऊपर वाले जो हैं ये हाई प्रायोरिटी वाले हैं और ये नीचे नीचे आपके लो प्रायोरिटी वाली प्रेसिडेंस इनकी आ गई है। ठीक है जी, ये एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हम देखते हैं इनके इफेक्ट्स कैसे आते हैं। लेट से मेरे पास आई की वैल्यू जो है वो 2 असाइन है और जे की वैल्यू 8 असाइन है। सबसे पहले आप इधर आते हैं, इधर आप आएंगे तो आई में आप आई को डिस्प्ले पहले करवा रहे हैं और इंक्रीमेंट बाद में कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आई की वैल्यू 2 ही डिस्प्ले होगी। देख रहे हैं आप, 2 डिस्प्ले होगी आई की वैल्यू, लेकिन बैक एंड पे आई की वैल्यू में 1 ऐड हो चुका है। आई की वैल्यू अब हम उसके बाद जब आई की वैल्यू हम डिस्प्ले करवाएंगे तो 3 आएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर पहले डिस्प्ले करवाया था और उसके बाद इंक्रीमेंट किया था, तो वैल्यू तो बढ़ गई थी लेकिन डिस्प्ले यहाँ पे पुरानी वैल्यू ही जो कि 2 थी। इसके बाद जे को देखते हैं, जे को आपने डिस्प्ले पहले करवाया और माइनस माइनस बाद में किया, इसलिए जे की वैल्यू 8 आएगी। लेकिन यहाँ पे जब आपने पहले माइनस कराया और फिर जे की वैल्यू यहाँ पे 8 आई, लेकिन आपने -1 किया तो जे की वैल्यू यहाँ पर इस जगह पर हो चुकी है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो हो चुकी है 7। और जब यहाँ पे आप आए, पहले आपने माइनस किया 1 और उसके बाद जे को डिस्प्ले कराया, 7 में से 1 माइनस किया आपने तो वो 6 बन गया, इसलिए वैल्यू क्या आई आपके पास 6। ठीक है जी, मतलब कहने का ये है, आप अगर डिस्प्ले कराने के बाद भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो पहले डिस्प्ले में पुरानी वैल्यू आएगी, ठीक है, और अगर आप ऑपरेशन करने के बाद डिस्प्ले कराते हैं तो डिस्प्ले में नई वैल्यू आएगी। ठीक है जी, इसको आप प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स नोटेशंस बोल सकते हैं। अच्छा जी, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इफेक्ट्स को हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि जिस तरह लेट से मेरे पास एक आई वेरिएबल है, तो अगर मैं आई प्लस प्लस करता हूं तो इसका मतलब है कि आई प्लस 1। ठीक है जी, ये इक्वलेंट है आई प्लस प्लस के। ठीक है जी, इसी तरह ही मैं अगर मेरे पास एक वेरिएबल है जे -1, ये इक्वलेंट टू है जे माइनस माइनस के। ठीक है जी, अब यहाँ पे बात हो रही थी प्लस प्लस और माइनस माइनस की, तो ये कॉन्सेप्ट जो है कुछ इस तरह के हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये वाला यूज हुआ है यहाँ पर और ये वाला जो है वो यूज हुआ है यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, अच्छा जी, इन्हीं यूनरी ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हुए हम देखते हैं कि सिंपल प्रोग्राम में बताया जा रहा है कि असाइनमेंट्स कैसे होती हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि असाइनमेंट्स कैसे होती हैं। लेट से आपने यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू यूजर से एंटर करवाई और उसके बाद आपने एक्स प्लस इज इक्वल टू वाई कर दिया। इधर इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू को असाइन कर दिया जाए एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, इसका ये मतलब है इस जगह पे। उसके बाद नीचे आपने दोबारा कुछ और वाई की वैल्यू आपने ली यूजर से और उसके बाद आपने कर दी एक्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब है कि x की वैल्यू इज इक्वल टू एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए y के साथ। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट डिवीजन की बात हो रही है, तो x डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू y, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय y। ठीक है जी, ये ऑपरेशंस कुछ इस तरह परफॉर्म होते हैं और आप इनको इस तरह असाइनमेंट्स, आप इन यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हुए आप असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है जी, एट द सेम टाइम आप बाइनरी ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे आप बाइनरी ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर रहे हैं और आप साथ असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये है जी असाइनमेंट्स का सिंपल प्रोग्राम। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में देख सकते हैं कि सिंपल असाइनमेंट्स क्या होती हैं और कंपाउंड असाइनमेंट्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, ये आपकी जिस तरह आ रही है, ये सिंपल असाइनमेंट है। इसमें आप z की वैल्यू को आपने 7.5 असाइन कर दी है। ठीक है, इस तरह y की वैल्यू को z असाइन कर दी है, तो इधर y की वैल्यू क्या हो चुकी है, y की वैल्यू भी 7.5 हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं x इज इक्वल टू 2.0 प्लस 4.2। सबसे पहले ये परफॉर्म होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा z की वैल्यू से। z की वैल्यू क्या है जी आपकी, z की वैल्यू आपकी है 7.5, तो ये क्या बनेगी, ये वाली वैल्यू बनेगी इज इक्वल टू 2.0 प्लस 4.2 मल्टीप्लाई बाय 7.5। सबसे पहले आपका इस तरह ये वैल्यूज जो है आपकी
आएंगी, इनको बोलेंगे आप ये सिंपल असाइनमेंट्स हैं। ठीक है जी। इसके बाद अब हम देखते हैं कंपाउंड असाइनमेंट्स को। कंपाउंड असाइनमेंट्स क्या होती है, जिनमें मोर देन वन असाइनमेंट्स यूज हुई है एक ही लाइन में। इस तरह आई प्लस इज इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब है ये इक्वल टू है, जिस तरह मैं पहले ही बता सकूं आई इज इक्वल टू आई प्लस 3। इस तरह आई मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू जे प्लस 2 है, तो ये इक्वलेंट हुआ आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय जे प्लस 2। ठीक है जी, ये हम पहले भी चीज को देख चुके हैं, थोड़ा और डिटेल में हमने इन चीजों को देख लिया है। इसके बाद हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं जी, जो कि किसी भी लैंग्वेज में यूज होते हैं, जो कि इफ एल्स कंडीशन में यूज होंगे, जो आपकी कहीं भी आपने जब कंडीशनिंग करनी होगी तो उसके लिए ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इनमें सबसे पहले जो आपके हैं वो हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है जी, ये वाले ऑपरेटर्स हैं। इनमें आपके पास आता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ठीक है जी, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे कहाँ यूज होंगे आपके ज्यादा, जहां भी आपने डिसीजन लेने होंगे। ये ऑपरेटर यूज होते हैं फॉर डिसीजंस के लिए। ठीक है जी, जहां भी आपने डिसीजन लेने हैं वहां पे ये वाले ऑपरेटर यूज होंगे। इसके बाद इनकी प्रेसिडेंस कैसे है जी, रिलेशन ऑपरेटर्स की थोड़ा सा बता। सबसे पहले जी आपकी जो हाई प्रायोरिटी है प्रेसिडेंस है वो आपकी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और ये वाले। इसके बाद आपके आते हैं लेस देन इक्वल टू, जो आपने अभी देखे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। उसके बाद आपके आते हैं डबल इक्वल एंड नॉट इक्वल, ये वाले ऑपरेटर्स जो हो गए ये आते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपके एंड में सबसे आते हैं असाइनमेंट्स के लिए, जो कि इज इक्वल टू या मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे इस तरह आते हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन वाले जो हमने चीजें देखी उनकी थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह आप यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर लेट से हम कहते हैं कि इफ 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये फॉल्स इसका रिजल्ट आएगा। इस तरह 1.7 इज लेस देन 1.8, ये ट्रू आएगा आपके पास। इस तरह 4.2 इज डबल इक्वल टू 5, ठीक है जी, ये फॉल्स आएगा आपके पास, क्योंकि 4 प्लस 2 जो है वो 6 बनता है। इस तरह 2 मल्टीप्लाई 4 नॉट इक्वल टू 7, ये ट्रू आएगा, सारी बात है। 2 4 8 बनता है, 8 जो है वो नॉट इक्वल टू 7 है। ठीक है जी, इस तरह ये इनकी सिंपल सी एग्जांपल है जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को आप देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद सी लैंग्वेज में ट्रुथ टेबल और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज होते हैं, जिनमें ये आपकी वैल्यूज आ रही है ए और बी दोनों अगर ट्रू हैं तो ए एंड बी ट्रू होगा। ये मैथ्स का सीधा सीधा फंक्शन है। इस तरह ए और बी भी ट्रू होगा। अगर इनमें से एक भी फॉल्स है तो ए एंड बी फॉल्स होगा, लेकिन और ट्रू होगा। इसका भी ऐसा ही है, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा, बाकी और ट्रू होगा। दोनों फॉल्स हैं तो और एंड दोनों फॉल्स होंगे। इस तरह ए जो है वो ट्रू है तो नॉट ए फॉल्स होगा। ये इन्वर्टेड ऑपरेशन है। ठीक है जी, ये लॉजिकल ऑपरेटर सिंपल मैथ्स और फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे ये। उसके बाद इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हुए हम कोडिंग में किस तरह इसको यूज करेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशंस के दरमियान में कैसे यूज करेंगे। लेट्स से मेरे पास ये x, ये वैल्यू है 1 और एक वैल्यू है y की वैल्यू -1। अब यहाँ पे लॉजिकल एक्सप्रेशन है x इज लेस देन इक्वल टू y। ठीक है जी, x जो है वो लेस देन इक्वल टू y, ये तो हो जाएगा फॉल्स। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू -1 है, 0 दोनों फॉल्स हैं, तो ये और में रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा फॉल्स। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखेंगे x और y दोनों जो है आपके पास क्या है, 0 है, तो y इज ग्रेटर देन 2, ये ट्रू हो जाएगा। एंड y इज डबल इक्वल टू 0, ये दोनों ट्रू हो जाएंगे, इसलिए आंसर आ जाएगा मेरे पास ट्रू। इसके बाद मेरे पास एक x जो है -1 है और y जो है वो 0 है, तो x की वैल्यू होगी जी क्या, x की वैल्यू -1 एंड नॉट y, यानी कि 1 एंड -1। ठीक है जी, नॉट y यानी कि y की वैल्यू आप फॉल्स यानी कि आप करते हैं, यहाँ पे 0 आ रहा है तो 0 का जब फॉल्स आप करेंगे तो ये ट्रू बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है जी मेरे पास -1, तो ये आपके पास रिजल्ट यहाँ पे एंड जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो मेरे पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद इस तरह इस एक्सप्रेशन को भी आप देखेंगे, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू सॉरी 1 है आपके पास, तो क्या होगा x प्लस 1 क्या बनेगा मेरे पास 1, नॉट 1 आपके पास क्या बन जाएगा फॉल्स। ठीक है जी, क्योंकि 0 क्या नाम है, 0 का मतलब होता है आपका फॉल्स, और नॉट 1 का जब आप इन्वर्ट करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। आप इनको और करेंगे, y -1 इज ग्रेटर देन 0, y -1 क्या है जी आपके पास 1 -1 ग्रेटर देन 0, फॉल्स, यानी ये दोनों फॉल्स हैं, तो फॉल्स और फॉल्स करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ठीक है जी, तो गाइज इसके अंदर हमने 3 चीजें सीखी हैं। एक जो थे वो आपके थे बाइनरी, उसके बाद आपका यूनरी, और थर्ड जो आपने देखा वो आपने लॉजिकल एक्सप्रेशंस आपने इसमें सीखे लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप और मजीद अच्छे अच्छे लेक्चर्स और वीडियोस लेकर हम आपकी
खिदमत में पेश हो सकें। थैंक यू वेरी मच।